बीजेपी को मार लो कि मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का पीएम पर विवादित बयान, मचा सियासी घमासान। ये सरकार चुपचाप बैठी हुई है। आतंक मोदी जी को उनकी हत्या करने का षड्यंत्र, मोदी जी की हत्या करने का षड्यंत्र हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी का संग्राम। गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस पेश आ रही है। इधर शहीद वारंगनाओं का अपमान हो रहा है। बीजेपी का पहले सदन से वॉकआउट, फिर सड़क पर प्रदर्शन। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए की, वो निंदनीय है। मैं और मेरा दल इसके विरुद्ध में बहिर्गमन करते हैं। बीजेपी ने कहा कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं, लोकतंत्र को अपमानित करने की कोशिश। ये जो रवैया है ये ठीक नहीं है और यही इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और ये प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री बीडी कल्ला की सफाई, रंधावा ने कहा था मोदी जी को हराओ, देश बचाओ। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी को हराओ, असली जनता के विरोधी है ये, और देश को बचाओ। सभापति महोदय, उन्होंने मोदी जी को खत्म करने का नहीं कहा था। विवादित बयान, चुनावी जुबान। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। साल चुनावी है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के हरदांव चुनावी होने के संकेत दे रहे हैं। बयानों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने रंधावा के बयान का मुद्दा सदन में जमकर उठाया और हंगामा किया, साथ ही वॉकआउट भी किया। इसके बाद बीजेपी ने सड़क पर भी जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में आतंकी घुस गए हैं और जनता आतंकित है। तो वहीं कांग्रेस ने रंधावा के बयान को लेकर के सफाई दी। मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि रंधावा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को हराओ, देश बचाओ। उन्होंने मोदी जी को खत्म करने की बात नहीं कही थी, ये बीडी कल्ला ने बताया। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या चुनाव सिर पर हैं, इसीलिए विवादित बयान है, और इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या रंधावा का यह बयान बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है और इसीलिए बीजेपी अब इस पर लगातार प्रदर्शन कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या रंधावा का बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि साल चुनावी है और इसी को लेकर के बयानबाजी का दौर तेज हो गया। सवाल नंबर 3, क्या बयान का गलत अर्थ निकाला गया है जैसा कि कांग्रेस कह रही है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको तारुफ करवा दें आज के हमारे खास पैनल से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनमें रामलाल शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता। साथ ही आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। वहीं एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चौधरी साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे कि ये साल चुनावी है, क्या इसीलिए इस तरह के जो बयान हैं वो विवादित हैं? निश्चित रूप से हेमंत जी, 13 मार्च को हमने अडानी समूह के द्वारा जो इस देश के अंदर वित्तीय अनियमितताएं हुई, तमाम जो मांगों को लेके जो जेपीसी की हम मांग कर रहे थे, जहां पे इस देश के लाखों निवेशकों के 10 लाख। आरसी चौधरी जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में रहें, क्योंकि आज की चर्चा हम यहां के संदर्भ में कर रहे हैं। और आप पर आरोप यह है कि कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं है, लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश है, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? हेमंत जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे, आप ट्रोल आर्मी की तरह उस सेक्शन को काटेंगे नहीं, क्योंकि ये घटना का जिक्र उस परिपृष्ठ में करना पड़ेगा जिस समय रंधावा जी ने बयान दिया था। रंधावा जी ने कहा कि जो केंद्र की सरकार जेपीसी की मांग को स्वीकार नहीं कर रही है, जो इस देश के अंदर अधिनायकवाद स्थापित कर रही है, जो सरकार का जो मुखिया है देश का प्रधानमंत्री, वो कहते हैं 1 करोड़ों पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। इस अहंकार के खिलाफ में जरूरी है कि केंद्र की मोदी सरकार को हटाया जाए, इस बात को लेकर उन्होंने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देश सुनिए के ना, अंदर आप पर यह आरोप बीजेपी लगा रही है कि
रंधावा जी ने कहा कि मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसकी गरिमा का तो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और बीजेपी अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके खिलाफ इस तरह के शब्द बोले जाएं तो गलत है। मैं कहना चाहूंगा और आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं चौधरी साहब, देखिए आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप किसी को टारगेट करके अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं ट्रोल आर्मी की तरह आपको, तो ये क्या मतलब हुआ सर? मैं आपको ट्रोल आर्मी दिख रहा हूं ना, आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन आप कम से कम शब्दों का चयन तो ठीक कीजिए ना। आप मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरसी जी मैं इतनी गुजारिश कर रहा हूं, आप बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन तो ठीक हो ना सर। मैं आपको ट्रोल आर्मी दिख रहा हूं क्या? तक बोलने का अवसर नहीं दे रहे आप मुझे। मैं आपको कह रहा हूं आप बोलिए, लेकिन इस तरह से देखिए आरसी जी, आप मेरे लिए बहुत सम्मानित है। आरसी जी एक बात सुन लीजिए ना, आप मेरे लिए बहुत सम्मानित है, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आप इस तरह के शब्दों का कम से कम इस्तेमाल नहीं करें। अब बोलिए। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जिन लोगों ने उस आंदोलन को देखा वो लोग जानते हैं, वो पूरा भाषण है। आप इजाजत मुझे देंगे तो मैं 1 मिनट 2 मिनट की क्लिप आप लीजिए 2 मिनट बोलिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस देश के अंदर 2 विचारधाराएं हैं। एक गांधी की विचारधारा जो अहिंसा, निर्भीक, सत्य और प्रेम को प्रेरित करती है। दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा जो हिंसा, भय, झूठ और नफरत का माहौल पैदा करती है। यही भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे का महिमा मंडन करने से नहीं थकती, वो भारतीय जनता पार्टी आज हमसे पूछ रही है कि एक व्यक्ति के खिलाफ में साजिश की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में साजिश की जाती है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी रामलाल जी उनको बोलने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा, आपका एक एक व्यक्ति जो मोदी को जाएगा, जब वो पार्टी से भारी हो जाते हैं और एक अकेला देश के करोड़ों लोगों पे भारी हो जाता है, तो उस व्यक्ति का हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अधिनायकवाद और अहंकार नहीं चल सकता। इससे उस हर देश के करोड़ों लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। चौधरी जी, आपको मैंने पूरा अनवरत बोलने के लिए समय दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो पहली बार तो नहीं हो रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो कांग्रेस के लोगों के अलावा बीजेपी के लोगों के भी हैं। मैं आपको कुछ बयान बताना चाहता हूं। अगर आप कहें तो 28 नवंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया था। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की थी। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था 12 नवंबर 2022 को कि मोदी को औकात दिखा देंगे। सुबोध कांत साह ने कहा था कि हिटलर की मौत मरेगा। ये 12 जून 2022 का बयान है, और भी बहुत सारे बयान हैं। क्या राजनीति में इस तरह के बयानों की, देखिए आप अपनी बात रख सकते हैं और विरोध का अपना एक तरीका हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या इस तरह की भाषा होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी काल के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो? क्योंकि आप भी जब मनमोहन सिंह के खिलाफ अगर इस तरह के बयान आते थे, तब आप भी इस बात को कहते थे कि देखिए प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चौधरी जी एक छोटा सा टिप्पणी, उसके बाद बीजेपी। हेमंत जी, आपने राजस्थान से बाहर उन तमाम वक्तव्यों को रिपीट किया और जिस संदर्भ में कहे थे उसके बिना नहीं, सीधा ये जोड़ के कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में कितनी चीजें हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आप ये बता दीजिए कि इस देश के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महत्वपूर्ण है या नरेंद्र मोदी जी महत्वपूर्ण है? दोनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी आप ये बता दीजिए कि आप ये बता दीजिए कि दोनों महत्वपूर्ण नहीं है क्या इस देश के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महत्वपूर्ण है और महात्मा गांधी भी महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम आपने ये माना कि महात्मा गांधी महत्वपूर्ण है? नहीं, मैंने क्या, पूरी दुनिया मान रही है। आप नहीं मानते हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री भी महत्वपूर्ण है? आप नहीं बोलने, आप मुझे 1 मिनट। मैं तो बोलने दे रहा हूं सर, मैं आप ही के सवाल का जवाब मुझसे पूछ रहे हैं। जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अगर आपको उसका जवाब दूं, आप कह देंगे कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। मुझे 3 चीज नहीं, मैं दावे आप बोलिए, आप बोलिए, तथ्य नहीं रखने देंगे। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त हैं, थे और रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करती है, आप उनसे प्रश्न पूछने का क्या साहस रखेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साक्षी महाराज उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गोडसे के जन्म दिवस को शौर्य दिवस मनाने के लिए कहा। यह कौन सी विचारधारा है जो इस गोडसे को इस देश के अंदर महिमा मंडित कर रही है? मैं कहना चाहूंगा, जब बॉम्बे के अंदर आतंकी हमला हुआ था, आतंकी अफजल कसाब से हमारा एक बहादुर
पुलिस का अधिकारी हेमंत करकरे उनसे लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उस शहीद को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि उसे मेरा श्राप है। अच्छा चौधरी जी, क्या वो श्राप उस कारण था? मैं पूछ लूंगा चौधरी जी, लेकिन आप मुझे बताइए कि हमने कब इस तरह के बयानों का, और आप तो इतना सा बता दीजिए कि अगर कोई भी गलत बोले तो ये कहना हमारा दायित्व है कि नहीं है चौधरी साहब की गलत है। मैं आता हूं, मैं पूछ लूंगा ये सारे सवाल चौधरी जी, और आप जानते मैं पूछता रहा हूं, लेकिन इसलिए सिर्फ सही नहीं ठहराया जा सकता ना कि आपके खेमे से कोई गलत बयान आ जाए तो मैं कह दूंगा कि वो सही है। रामलाल जी वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, और बीडी कल्ला ने सदन में बयान भी दिया और ये आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से कि आप किसानों के मसले पर, आदिवासियों के मसले पर चर्चा नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए आपने इस बात का सहारा लिया और सदन से वॉकआउट कर दिया। रामलाल शर्मा बोलिए। देखिए हेमंत जी, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। कांग्रेस के नेता बौखला चुके हैं, कांग्रेस के नेता मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक बार में अन्य को उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्हीं के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मोदी तो गंदी नाली का कीड़ा है। इन्हीं के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चौकीदार तो चोर है। इन्हीं के नेताओं ने कहा कि मोदी को खत्म करो, अडानी अंबानी के खत्म करने से, उनको मारने से कुछ नहीं मिलेगा। ये रंधावा जी का स्टेटमेंट है। आप चाहो तो मैं वीडियो मेरे पास है, मैं आपको सुना सकता हूँ। मोदी को मारने की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हो, आप अपने कर्मों को ठीक करो ताकि जनता विश्वास करे। इन्हीं के नेता विधानसभा के इस पवित्र सदन के अंदर कहते हैं कि क्यों नहीं बलात्कार हो, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ये इनके मंत्री कहते हैं, जिनको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी होती है और उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। इन्हीं के मंत्री ने कल सदन के अंदर कहा, शांति धारीवाल जी ने, कि कहीं की वीरांगनाएं, ये तो नाते चली गई। ये इनके मंत्री को शोभा देता है। इन्हीं के मंत्री ने एक लोकसभा के सदस्य के लिए कहा कि उनका चरित्र तो आतंक से भरा हुआ है। क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनको आतंकवादी नजर आते हैं? तो फिर पाकिस्तान से आने वाला आतंकवादी और फिर यहाँ स्थानीय आतंकवादियों का आप मिलान करने में लगे हुए हो। मेरा सीधा सीधा हेमंत जी बात इतना ही है कि कांग्रेस के नेता आपा हो चुके हैं। इनके मुखिया जी कभी कहते हैं कि ये गद्दार है, ये बड़ा कोरोना राजस्थान के। लेकिन सदन में ही आपके विधायक भी, अगर आपके विधायक भी रामलाल जी अगर ये कहें कि राजस्थान में आतंकी आ गए हैं और जनता आतंकित है, तो वो किसके लिए यूज किया गया? मेरे को तो लगता है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए मेरी बात सुनिए। वो उनका कहने का तात्पर्य ये कहा कि जिस तरीके से रंधावा जी कह रहे हैं कि मोदी को मारो, आतंक का पर्याय बताने का काम किरोड़ीलाल मीणा के लिए शांति धारीवाल जी कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे तो आपके नेता ने भी उनको आतंक का पर्याय बता दिया। मतलब एक बात बताइए, आप विरोध, कोई गलत बात का विरोध करने के लिए जरूरी है कि आपकी तरफ से भी कोई गलत बात बोली जाए तभी विरोध हो? सुचिता की अगर हम बात करें, मर्यादित भाषा होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। मर्यादित भाषा होनी चाहिए, संवैधानिक भाषा होनी चाहिए, और लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निंदनीय होता है। लेकिन आज जिस तरीके से इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर वाले व्यक्ति जनता को उकसाने के लिए, कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करिए, ये वास्तव में निंदनीय है। और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि हमारे नेता ने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, मैं आता हूं वापिस से आपके पास, लेकिन हमारे साथ में मित्तल साहब भी हैं। मित्तल साहब, लगातार अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में आपने दोनों के बयान भी सुन लिए। आपने रंधावा जी का बयान भी सुना होगा और अभी कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे के आरोप भी सुने हैं। मैं आपसे दरअसल ये समझना चाहता हूं कि क्या रंधावा का बयान जिसका गलत अर्थ निकाला गया है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, और दूसरी तरफ क्या इस तरह के बयानों से बीजेपी को मौका मिल रहा है, कांग्रेस को नुकसान होगा? जैसा कि पहले भी कांग्रेस ने जब भी प्रधानमंत्री पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, नुकसान हुआ है। देखिए हेमंत, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति के अंदर कोई भी राजनेता हो, उसको ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो या तो किसी प्रधानमंत्री के लिए दिया गया हो या किसी वरिष्ठ नेता के लिए दिया गया हो। ऐसे बयानों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस के यदि रंधावा साहब ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दो, तो इसका क्या मतलब है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बीडी कल्ला ने कहा, मैं उससे सहमत हूं काफी हद तक। उनका कहने का मकसद ये रहा होगा कि मोदी को चुनाव में हराया जाए, क्योंकि राजस्थान में भी 7-8 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने, तो उनका इशारा यही था कि क्या नाम से राजस्थान में मोदी को हराया जाए। लेकिन आप ये देखिए, मैं बताना ये चाहता हूं कि रंधावा साहब पंजाब से आते हैं और पंजाब में पिछले साल ही विधानसभा के चुनाव हुए और पंजाब में कांग्रेस को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हराया।
वहां कांग्रेस को हराया, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी है उसने हराया। तो आपको यदि हराने की बात करनी है तो आप रंधावा साहब, आप पंजाब से आते हैं, तो आपको तो वहां तो केजरीवाल को हराने की बात करनी चाहिए थी। अब जहां तक राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने बात कही, तो राजस्थान के संदर्भ में कल ही रंधावा साहब ने खुद इस बात को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कल 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने भी तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें भगवत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ये तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर यहाँ आए और ये चाहते, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा वैसे ही राजस्थान में चुनाव लड़े तो कांग्रेस की आसानी हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप मोदी को खत्म करने के बजाय उन तथ्यों को देखिए जिनसे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा हो कि यदि कांग्रेस उन तथ्यों पर विचार करे जिनसे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे रघु शर्मा साहब हो, चाहे रंधावा साहब हो, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि गुजरात में कांग्रेस की चुनाव का हार का कोई कारण है तो आम आदमी पार्टी है। चौधरी साहब जवाब दीजिए, चुनाव आते ही इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाए और क्या आप इसके पक्ष में खड़े होते हैं, चाहे कोई भी कहे? देखिए मैंने तो उनसे ये भी कहा, बीजेपी से भी ये कहा कि अगर मदन दिलावर खड़े होकर के इस तरह का बयान देते हैं तो वो भी गलत है। भाषा, मर्यादित भाषा में कोई आरोप लगाए जा सकते हैं ना सर? मैं सबसे पहले दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पूरे एपिसोड को देख रहे हैं, किस व्यक्ति को कितनी बार रोका गया और किस व्यक्ति को बेबाक और अपनी समय से मर्जी तक बोलने का दिया गया अवसर, यह निश्चित रूप से आप जरूर देखिए। मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा उठाए हुए किए हुए शब्दों के बारे में जिक्र किया, उसका जिक्र नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाती है तो उन्होंने सही कहा था कि अगर ग्राम पंचायत हो, चाहे पार्षद से लेकर देश की संसद के चुनाव तक, अगर एक ही व्यक्ति के द्वारा वोट मांगा जाता है जो प्रधानमंत्री के नाम पे मांगा जाता है, तो उन्होंने पूछना चाहा क्या एक व्यक्ति 10 काम कर सकता है? ये देश की जनता इस परसेप्शन को समझती है, लेकिन हमारे खिलाफ में तमाम उन संस्थानों द्वारा एक माहौल बनाया जाता है जिससे देश की जनता के मुद्दों की चर्चा नहीं हो। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो इस देश के लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए, जो इस देश के सामरिक संस्थान है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चौधरी जी चाहे कोल ब्लॉक हो, वो बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। इस बात बार बार आप एक जगह जाते हैं लेकिन बात उस बात पर नहीं आते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर किसी तरह की भाषा का, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसके खिलाफ होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। क्या चौधरी साहब? पार्टी के प्रवक्ता को रोका जाए ताकि जनता के बीच में जो परसेप्शन जाना हो, जनता के बीच में जो बात पहुंचनी हो वो बात नहीं पहुंच सके और रोक दिया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर नरसंहार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी को किसने क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था राज धर्म का निधन कीजिए। आज वो कल्चर खत्म हो गई है, लोगों के दिल में भय है। मैं जानता हूं, हेमंत जी को भी जानता हूं, मैं न्यूज 18 चैनल को भी जानता हूं, आप दिखाना चाहते हैं सत्य को, जनता के मुद्दों को मुखर करना चाहते नहीं। अगर सुनिए ना चौधरी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। चौधरी साहब, हम दिखाते हैं और इसीलिए आप यहाँ पर बुलाए गए हैं कि आपका पक्ष रखा जाए, इसीलिए। और चौधरी साहब सुनिए चौधरी साहब, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह से अगर टारगेट करके किसी को भी बोलेंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं। चौधरी साहब, आरसी चौधरी जी, मुद्दे से भटक कर आप इधर उधर की बात करते हैं। मेरा सीधा सवाल है कि अगर आप पर यह आरोप है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? चौधरी साहब, आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? अगर आपके नेता ने किसी तरह ने गलत बयान दिया है तो आप कहिए ना कि वो गलत है। क्यों तोड़ी जाती है? क्यों आप किसी के पीछे छिप रहे हैं? तब भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा जाता? क्यों नहीं पूछा जाता? मैंने भारतीय जनता पार्टी से अभी भी पूछा है, नहीं पूछा जाता, अभी भी पूछा है। चौधरी साहब, आप है ना, आप देश का समाज सुधार था, पश्चिम बंगाल में उसकी मूर्ति तोड़ी जाती है तो नहीं पूछा। चौधरी साहब, या तो आप देखते नहीं है या आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपने आंख कान नाक सब बंद कर रखे हैं। इस देश की जनता ने आपको उसकी सेवा के लिए चुना है, बाहरी होने के लिए नहीं चुना।
अगर भारी होना है तो पाकिस्तान पे होइए, भारी होना है तो चाइना पे होइए, देश के 140 करोड़ लोगों पे देश अपना। मेरी इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए चौधरी जी, मेरी इतनी सी बात, ये हो सकता है कि उनका अर्थ क्या रहा हो, किस संदर्भ में कहा हो, लेकिन अगर सीधे तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई ये कह दें कि मोदी खत्म होगा तभी ठीक रहेगा, तो गलत है या नहीं है? हमने बार बार कहा, मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं। का मतलब है कि यहाँ पे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराइए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप ये बात रखिए ना सर, सैंक्शन दे रही है, जो प्रतिशोध से कार्रवाई करती है, जो उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई करती है, ठीक है, चैनल और संस्थान केंद्र की सरकार से प्रशासित उन पे कार्रवाई करती है। ठीक है चौधरी जी, ठीक है चौधरी जी, अब बोलिए ना, अब आप शांत हो जाइए। रामलाल जी छोटी सी संक्षेप में टिप्पणी वो कह रहे हैं कि उनका आशय तो बिल्कुल नहीं था, आपने राजनीति करने के लिए इसको नया रूप दिया है। रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दे के ऊपर कोई राजनीति करना नहीं चाहती, लेकिन एक विचार के लिए काम करने वाली पार्टी जो कहती है कि हम गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, उस गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी का एक मुखिया जो प्रभारी है राजस्थान का, वो इस तरीके के शब्दों में काम में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सांसद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी रहती है। आप क्या कहेंगे कि गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन होना चाहिए, गांधी के हत्यारे का जन्मदिवस शौर्य के रूप में बनाना चाहिए। ठीक है मित्तल साहब एक संक्षेप में आखिरी टिप्पणी ये कि ये चुनावों की वजह से इस तरह की बयानबाजी अब आपस में एक दूसरे पर की जा रही है, और ये ध्यान रखना सभी पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है कि आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं लेकिन संयम रहे कम से कम। जो कांग्रेस भी लगातार कहती है कि भाषा का संयम होना चाहिए, वो भी भूल जाती है। देखिए अहमद, मेरा ये मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बजट घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई उसकी राजस्थान भर में सराहना है, और लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब 1 अप्रैल से इसका लाभ मिलेगा तो कांग्रेस के प्रति एक अच्छी सहानुभूति होगी, एक अच्छा आकर्षण होगा। लेकिन यदि रंधावा साहब जैसे नहीं प्रधानमंत्री को लेकर बयान आएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अशोक गहलोत की जो मेहनत है उस पर पानी फिरेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन किसी के भी खिलाफ, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ हो या फिर एक दूसरे की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, राजनीति में नेताओं को बोलते वक्त ध्यान तो रखना ही चाहिए कि भाषा की गरिमा क्या होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे इस तरह के बयान